यदि आपको बहुत ही ईपिक कार्ड से मतलब कि कैसे बहुत गिरना है, आपको आधार कार्ड से गिरना है, जॉब कार्ड से गिरना है, तो उसको काहे ना आप जोड़ रहे हैं उसमें। अभी जो डॉक्यूमेंट मिल रहा है 11 डॉक्यूमेंट में एक भी डॉक्यूमेंट हर एक आदमी के पास नहीं है, लेकिन आधार कार्ड तो है। 90% आधार कार्ड को जोड़े, वो आधार कार्ड से लिंक करे। तो झूठ मूठ का ये आप खुद पत्रकार हैं, आप यह निर्णय लीजिए कि 25 दिन में 8 करोड़ मतदाता का पुनरीक्षण का कार्यक्रम हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता। इसमें काफी ज्यादा नुकसान होगा, आम लोगों को परेशानी होगी, बहुत बड़ा परेशानी से दिया नहीं उठा करके, जो अपने बाहर में रह रहा है कहीं से। आप यदि इसी मतलब वोटर कार्ड पर आपने चुनाव जीते हैं तो एक काम कीजिए, आप सब लोग मिलकर के बीजेपी का इस्तीफा दे दीजिए ना। आप लोगों का क्या मांग है सर? फाइनल मांग बताइए, क्या फाइनल मांग है जी? ये जो पुनरीक्षण का काम जो है सीधा वापस लिया जाए, नहीं तो हम जन आंदोलन हम लोगों का। कर्तव्य 24 लाइव में आपका स्वागत है। अभी हम लोग ग्वालपारा आए हुए हैं। यहाँ पे देखने काफी बिहार बंद के लिए काफी ज्यादा यहाँ पे भीड़ भड़का देखने को मिल रहा है, रोड जाम देखने को मिल रहा है। और यहाँ के जो लोगों से हम बात करने का प्रयास करेंगे, किस बात के लिए आप लोग रोड जाम करें। नमस्कार सर, मैं दिलखुश कुमार, प्रखंड अध्यक्ष युवा राजद ग्वालपारा। आज जो है हमारे महागठबंधन आदरणीय नेता श्री तेजस्वी यादव जी के आह्वान पर संपूर्ण बिहार में चक्का जाम, जो मतदाता पूर्ण निरीक्षण कार्य जो चुनाव आयोग करवा रही है उसके एवज में हम लोग किए हैं। जो 11 डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं बिहार के पर मतदाता से, उसमें 11 डॉक्यूमेंट्स में देख लीजिए ना आधार कार्ड है, ना राशन कार्ड है, ना जॉब कार्ड है इत्यादि। जो जन कल्याण की मुख्य जो जन कल्याण की मुख्य कागजात हैं, आधार, जॉब, राशन, ये 3 मुख्य कागजात हैं, जिसको 11 डॉक्यूमेंट से बाहर रखा गया है। तो अब बताइए आप लोग, 1987 वाला जो व्यक्ति हैं वोटर, वो 11 ये जो डॉक्यूमेंट से बाहर रखा गया है, नया वाला डॉक्यूमेंट कहाँ से देगा? जैसे आपको हो गया जन प्रमाण पत्र, उस समय तो बनता नहीं था, नागरिक रजिस्टर, पेंशन 914 जो बहुत। लेकिन इस पे देखते हैं कि अभी नया अपडेट आया हुआ है कि कोई पेपर नहीं लगाना है, जो कि आपका जो मिल रहा है डीओ लोग द्वारा, उसको सिर्फ भर के सबमिट कर देना है। अपडेट का जब हम लोग पार्टी के हम लोग के जो नेता जब सुप्रीम कोर्ट गए, तो सुप्रीम कोर्ट के फटकार के बाद चुनाव आयोग जो है थोड़ा होश में आए हैं, थोड़ा। और हम लोग का जो पूरा बिहार में चक्का जाम है, इसको पूर्ण निरीक्षण कार्य को वापस लेना पड़ेगा। कारण है कि 2024 में जो अभी सरकार है केंद्र में, जिसके ये जो इशारा पे चुनाव आयोग काम कर रही है, वो किस मतदाता सूची से चुने गए सरकार है? सही बात, बिल्कुल सही बात है। वो भी तो इसी मतदाता सूची से न चुने गए सरकार थे। तो जब आप खुद इस मतदाता सूची से चुने हुए सरकार हैं, तो आप पहले जो है सरकार से आप खुद अपने आप बर्खास्त हो जाइए। हम लोग आपके जो है ये नोटिफिकेशन नया मानने के लिए तैयार है। पहले आप अपना जो है केंद्र का शासन को, अगर मान लीजिए इसको वापस नहीं ले रही है, तो फिर इस पे क्या कीजिएगा आप लोग? अगर इसको वापस नहीं ले रही है तो हम लोग पूर्ण रूपेण बिहार में आंदोलन करेंगे, और सुप्रीम कोर्ट तक ही नहीं, जहां भी होगा। हम लोग के पार्टी के नेता आदरणीय उसके पीछे मजबूती से खड़े हैं। उन्होंने हम लोग का गरीब गुरबा, दलित, वंचित, शोषित का जो आवाज बुलंद कर रहे हैं, हम लोग उनके पीछे मजबूती से चट्टान के साथ संघर्षशील कार्यकर्ता महागठबंधन के खड़े हैं। जय हिंद, जय राजद, जय बिहार। तो आप लोग में क्या लग रहा है कि इसको लेकर लगातार ये चलता रहेगा क्या? इसको अभी जो लगा है, कब तक इसका समय दिया हुआ है? फिलहाल आज 9 जुलाई को 2 बजे तक हम लोग का बिहार बंद चक्का जाम है। 2 बजे के बाद हम लोग के नेता के द्वारा चुनाव आयोग को ज्ञापन दिया जाएगा, राजभवन में ज्ञापन दिया जाएगा। उसके बाद हम लोग शांतिपूर्वक 2 बजे जो है चक्का जाम अपने आप हटा लेंगे। अच्छा, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े हुए थे। अच्छा, ये बताइए हम लोग कहाँ अभी मौजूद हैं? ये जगह का नाम बताइए। ग्वालपारा प्रखंड मुख्यालय में हम लोग मौजूद हैं अभी, जो मधेपुरा जिला के ग्वालपारा प्रखंड है। प्रखंड अध्यक्ष है यहाँ के, युवा राजद प्रखंड अध्यक्ष है। प्रखंड अध्यक्ष आदरणीय और भी लोगों से बात करने का हम बात करेंगे। नमस्कार सर जी, क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम रंजन कुमार जी, रंजन कुमार जी। आपकी क्या मांग है सर? ये बताइए, ये जो फैसला जो लिया गया है मान लीजिए बिहार सरकार के द्वारा, ये गलत है या सही है? देखिए, ये फैसला तो सरासर गलत है। ये गरीब, इसमें तो सर दोनों का नुकसान हो सकता है। मान लीजिए जो भी सत्ता में है उनके लिए भी ये सब हो सकता है ना, कि उनका भी मान लीजिए वोट वगैरह, वो तो साजिश करके ये लगाया ही है। हमारे जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, केंद्र के जो हमारे प्रधानमंत्री हैं माननीय नरेंद्र मोदी, दोनों साजिशन यहाँ से लाखों करोड़ों मतदाता को वंचित करने का ये स्वयं रचे हुए हैं। जो लाखों करोड़ों गरीब मतदाता जो जान रहे हैं, जो बिहार से पलायन करते हैं मजदूरी के लिए कर रहे हैं, और दूसरे प्रदेश में अलग अलग राज्य में यहाँ से लोग जाते हैं, पति पत्नी बच्चा लेके भी चले जाते हैं, और वो
मतदान के समय में लौटेंगे। चलिए, एक आपसे हम सवाल करना चाहेंगे। विधानसभा चुनाव धीरे धीरे नजदीक आता जा रहा है और बिहार सरकार के द्वारा नया नया घोषणा किया जा रहा है। मान लीजिए आपका ये पेंशन में जो था 400 से 1100 कर दिया, इससे इस पे क्या कुछ कहना चाहते हैं, ये बताइए। ये पेंशन एक छलावा है, प्रलोभन दे रहा है क्या? ये प्रलोभन है। आज 20 साल से आप सत्ता में गद्दी पर बैठे हुए हैं, सत्ता में हैं, तो आपको कौन सा काम सूझा, आपको कौन सा काम दिखाई दिया? माननीय तेजस्वी यादव जो विरोधी दल के नेता हैं, उन्होंने घोषणा किया जो मैं जब सत्ता में आऊंगा तो हम पेंशन बढ़ाएंगे, मैं जब सत्ता में आऊंगा तो आपको। मान लीजिए नेता प्रतिपक्ष का कहना था कि जब मेरी सरकार आएगी तो उसमें हम 2000 कर देंगे पेंशन, 2500 कर देंगे, क्षमा करें 2500 कर देंगे। उनको देखते हुए कि अगर हम सत्ता में है, मान लीजिए 400 से 1100 कर दिया, तो कहीं न कहीं लग रहा है कि ये लोगों को बरगलाने का काम कर रही है सरकार। लोग बरगलाने का काम कर रहे हैं। माननीय हमारे जो नेता हैं तेजस्वी यादव, उनसे ये डरे हुए हैं, जो वो सारी घोषणा कर चुके हैं। जो हम 200 यूनिट बिजली गरीब को फ्री करेंगे, 200 यूनिट जिनका बिजली खपत होगा वो फ्री रहेगा, बूढ़ा बूढ़ी 500 रुपया में गैस सिलेंडर देंगे, 500 रुपया में गैस सिलेंडर देंगे। हम माई बहन योजना के तहत 2500 रुपये देंगे, ताकि घर के जो सदस्य कमाने वाला बाहर चला जाता है तो घर में जो महिलाएं रहती हैं उन्हें मैं 2500 रुपया दूंगा, ताकि अपने बच्चे का भरण पोषण कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप अपना तरफ पढ़िए। जी, दूसरी चीज है, आप देख लीजिए जो बिहार के गरीब गुरबा लोग पलायन करते हैं मजदूरी के लिए, लेकिन दूसरे प्रदेश से लोगों को बुला के यहाँ नौकरी दिया जाता है। 100 में 80 लोगों को यहाँ रोजगार दिया जाता है, नौकरी दिया जाता है। बिहार के जो बच्चे हैं हमारे, लड़का लड़की भाई बहन शिक्षित, वो बेरोजगार बन के घूम रहे हैं। 100 में उन्हें 20 को दिया जाता है नौकरी, 20% मात्र दिया जाता है। ये सब छलावा है। माननीय नीतीश कुमार जी अभी प्रलोभन दे रहे हैं। 20 साल से जब बैठे हुए हैं गद्दी पर, तो 17 महीने के शासन में माननीय तेजस्वी यादव वादा किए थे मैं 10 लाख लोगों को नौकरी दूंगा, 5 लाख लोगों को नौकरी दिए, तुरंत दे दिए। 2.5 लाख लोगों के लिए मार्ग प्रशस्त कर दिए, 2.5 लाख लोग फिर नौकरी करेंगे। तो आप 20 साल से जब सत्ता में बैठे हुए तो आपको कौन रोके हुए था जो आप नौकरी नहीं दे रहे थे? क्यों नहीं दे रहे थे नौकरी? बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो हम लोग सर आपको जोश देखना चाहते हैं सर, जोश नहीं दिख रहा सर, लग रहा है कैसा नहीं। कैमरामैन से जोरदार विरोध हो रहा है यहाँ पे नेता प्रतिनिधि का। और जी अच्छा, कांग्रेस के अध्यक्ष साहब, इनसे भी हम बात करने का थोड़ा बहुत कम समय में आपसे बात करने का प्रयास करें। सर अपना परिचय दीजिए सर। मेरा नाम रामलखन कुमार यादव हुआ। जी जी जी, मैं कांग्रेस प्रखंड का यहाँ अध्यक्ष हूँ, ग्वालपारा प्रखंड के। जी, आपको क्या कुछ कहना चाहते हैं सर? ये जो क्या कहेंगे, यह तो प्रदर्शन हो रहा है, ज्यादा भीड़ भड़का, यह तो मतलब नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी का यह इतनी बड़ी साजिश है, इसमें नागरिकता ही समाप्त करने जा रहे थे वो लोग। चुनाव आयोग को बीच में ला करके कठपुतली को ये लोग ऐसा कर रहे हैं जो यहाँ से नागरिकता 2 करोड़ लोगों का नागरिकता खत्म हो जाए, और मैं सत्ता में सदा के लिए बना रहूं। यह काम हम लोग होने नहीं देंगे। यदि आपको बहुत ही ईपिक कार्ड से मतलब कि कैसे बहुत गिरना है, आपको आधार कार्ड से गिरना है, जॉब कार्ड से गिरना है, तो उसको काहे आप जोड़ रहे हैं उसमें? अभी जो डॉक्यूमेंट मिल रहा है 11 डॉक्यूमेंट में एक भी डॉक्यूमेंट हर एक आदमी के पास नहीं है, लेकिन आधार कार्ड तो है। 90% आधार कार्ड को जोड़े, आधार कार्ड से लिंक करे। तो झूठ मूठ का ये आप खुद पत्रकार हैं, आप यह निर्णय लीजिए कि 25 दिन में 8 करोड़ मतदाता का पुनरीक्षण का कार्यक्रम हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता है। इसमें काफी ज्यादा नुकसान होगा, आम लोगों को परेशानी होगी, बहुत परेशानी दे दिया नहीं उठा करके, जो अपने बाहर में रह रहा है कहीं से। आप यदि इसी मतलब वोटर कार्ड पर आपने चुनाव जीते हैं तो एक काम कीजिए, आप सब लोग मिल करके बीजेपी का इस्तीफा दे दीजिए ना। आप लोगों का क्या मांग है सर? फाइनल मांग बताइए। क्या फाइनल मांग है जी, ये जो पुनरीक्षण का काम जो है सीधा वापस लिया जाए, नहीं तो हम जन आंदोलन हम लोगों का सड़क से लेकर के संसद तक जारी रहेगा। चलिए, कैमरामैन से हम निवेदन करेंगे, थोड़ा सा दिखाइए किस प्रकार से जाम लगा हुआ है, सभी लोगों को दिखाइए। और पूरा ट्रक वगैरह देखिए, पूर्णतः ये ग्वालपारा मुख्य मार्ग है, आपका मधेपुरा मुख्य मार्ग है नहीं सर? NH 106 पे लगा है आप लोग, और काफी हाँ जी मधेपुरा और भागलपुर आपको दिखाने का हम प्रयास करें किस प्रकार से। देखिए बहुत लंबी भीड़ लगी हुई है, लोगों में काफी ज्यादा ये है। और भी लोगों से हम थोड़ा सा बात करने का प्रयास करेंगे, आसपास के लोगों से, कि किस प्रकार से देखिए जाम लगाया गया है। और ये चक्का जाम का काफी ज्यादा ये इसमें मतलब ये नजर दिख रहा है। आम लोगों को भी थोड़ी कठिनाई हो रही है, लेकिन विरोध भी करना जरूरी है।
क्योंकि इनका कहना है कि इस पे काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है, हम लोगों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अगर 20 साल आप सत्ता में रहे हैं तो इससे पहले ऐसा नियम क्यों नहीं लागू हुआ था? सही बात है ना सर? बात सही है आपका। देखिए, इससे पहले पर वोटर लिस्ट जो है आधार से लिंक किया हुआ है। हम और आप सभी 2019 से लिंक किए हुए आधार कार्ड से बायोमेट्रिक से वोट गिरा रहे हैं। आधार कार्ड में दो जो है मुख्य बिंदु है, ई आंख स्कैन और फिंगर। जब दोनों हैं, आप फिंगर और आंख दोनों एक ही चीज आप बरगला सकते हैं, दोनों का तो नहीं बरगला सकते हैं। तो आधार से आपको कौन दिक्कत है? इसका मतलब आधार 2019 में यूपीए सरकार लाई थी। तो अगर आपको आधार से दिक्कत है तो संविधान भी तो यूपीए सरकार का देन है। सही बात है। आप उस संविधान पे भी तो सरकार में बेकारे हैं, नहीं संभल रहा है तो बगल हट जाइए। और जहाँ तक भटकाने का जो जनता को गुमराह कर रहा है, आप लोग ने देखा 17 महीना में अभूतपूर्व काम हुआ जो नहीं होना चाहिए। नीतीश बाबू अभी जो आप टेंशन में पेंशन बढ़ा रहे हैं, तो एक काम कीजिए ना, महागठबंधन में जब आप ही थे तो हम लोग 65% आरक्षण करके गए थे। 90 अनुसूची में डलवा दीजिए, केंद्र सरकार में आप ही के तो बदौलत सरकार है, बैसाखी तो आप ही है में। अच्छा, एक बात बताइए, एक हम सवाल करना चाहेंगे, हो सकता है आपको तकलीफ हो इस सवाल से। मान लीजिए नीतीश कुमार को कहता है पलटू चाचा कहा जाता है। अगर मान लीजिए उनको मोदी जी अगर मुख्यमंत्री उनको फिर से नहीं बनाते हैं, तो अगर वो आरजेडी में जुड़ जाएंगे तो फिर आप लोग क्या करिएगा, ये बताइए हमको। आरजेडी वो भविष्य की बात रही, फिर तो आप लोग बदल लीजिएगा ना? नहीं, बदलेंगे नहीं, वो भविष्य का बात है। जनता को कारण है अभी नीतीश बाबू जहाँ है वो वहाँ उस चीज को जाने। नीतीश बाबू आपके पार्टी में सटना चाहेंगे तो सटाइएगा। ऊपर का नेता का है, फैसला के लिए जो है ना हमारे गठबंधन के जो नेता है वो इस पर अपना जारी करेंगे, उसी अनुसार हम लोग करेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम पप्पू कुमार हुआ। जी जी, आप क्या है सर? क्रियाशील सदस्य हैं गोलपारा प्रखंड आरजेडी। लेकिन सर ये जोश सर नहीं दिख रहा है सर, जो होना चाहिए आपके कार्यकर्ता में सर, जो दिखना चाहिए हमको। जाम तो लगा हुआ है लेकिन जोश नहीं दिख रहा है। जोश खरोश है। महागठबंधन जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, महागठबंधन जिंदाबाद, महागठबंधन जिंदाबाद। अभी हम लोग यहाँ मौजूद थे आपके बिहारीगंज बिहारीगंज विधानसभा के क्षेत्र में गोलपारा में पहुंचे हुए थे, और ये मुख्य मार्ग है जो मधेपुरा और भागलपुर को जोड़ती है, वहाँ हम मौजूद थे। और ये हाँ बीरपुर है। तो काफी ज्यादा मतलब कि चक्का जाम का ये किया जा रहा है। कब तक सर इस समय फिर फाइनल बता दीजिए? 2 बजे तक चक्का जाम है हम लोग। पहले किसी को नहीं दीजिएगा जाने के लिए? उससे पहले किसी को जाने नहीं। एक आपसे हम निवेदन आप लोगों से सिर्फ एक निवेदन करना चाहेंगे, अगर एम्बुलेंस वगैरह जाती है तो उसको रास्ता दिया जा रहा है, उसको रास्ता ऑलरेडी दिया जा रहा है। किसी पार्टी से सर नहीं होता है, उसको रास्ता दिया जा रहा है एम्बुलेंस के लिए। चाहे कोई मृत वाला आ जाता है तो सारे फायर ब्रिगेड वगैरह सब कुछ देख लीजिए, मेडिकल खुला है, बाजार मानिए व्यवसायी से अनुरोध किए। हम लोग जो है कोई जनता को परेशान नहीं बात रखने के लिए आप लोग चक्का जाम कर रहे हैं। अपना बात रखने के लिए, सोशल मीडिया तक पहुंचाने के लिए हमने ऐसा किया है। हम लोग आगे का जो नेता है गठबंधन सरकार के, वो हम लोग आए हैं। और इस कैमरा में से हम निवेदन करेंगे, थोड़ा सा आसपास दिखा दीजिए, लोकेशन थोड़ा सा दिखा दीजिए हम लोग। हाँ जी, कि नीतीश कुमार जो है, जेडीयू का सरकार जो है पूरे तरह से डर गई है। और डरने के बाद उन्होंने जो है, जब तेजस्वी प्रसाद यादव जी घोषणा किए थे कि हमने 400 से बढ़ा करके 1500 कर दूंगा पेंशन योजना पूरे बिहार में, 2500 कर दूंगा, 2500 में भी 2500, पेंशन में 2500। और फिर पुनः नीतीश कुमार अपने बैठ करके समझौता करके उन्होंने क्या किया कि 400 से बढ़ा करके 1100 कर दिया गया। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो मैं सोशल मीडिया को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप हम लोगों के बीच आए, हम लोगों की बात को रखे, हम लोगों की बात को सुने। और हम आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, आप सोशल मीडिया जितने भी बिहार के हैं, सोशल मीडिया से आह्वान करना चाहता हूँ, आप वहाँ तक जन जन नागरिक। लेकिन सर एक आपसे आप सबों से निवेदन करना चाहते हैं, जब तक हम लोग जागरूक करने का काम करते हैं तो कहा जाता है कि बिकाऊ मीडिया हो जाता है। इसके लिए सर क्या कुछ कहना चाहते हैं? बिकाऊ मीडिया सच में है, हम मानते हैं कि सच में है। कारण है आप लोग यूट्यूबर हैं, जो नेशनल मीडिया है। आप लोगों ने देखा 2-4 दिन पहले हम लोग के आदरणीय नेता तेजस्वी यादव हैं, जो कहा कि विपक्ष के बात को अभी अखबार कोनो उल्टा के देख लीजिए नहीं रखता है। लेकिन आप लोग यूट्यूबर हैं, लेकिन मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ सर, आप देखिएगा, आप बिहारीगंज विधानसभा में कितना काला चिट्ठा इसमें पूरा आपका मेरे चैनल पे जाके देखिएगा, आपको पूरा दिखाने का प्रयास करना चाहते हैं। समूचे यूट्यूबर का धन्यवाद देते हैं जिन्होंने हम लोग का बात रखा। आप मेरे देखिएगा बिहारीगंज विधानसभा में जितनी भी करप्शन है, मैं सबको दिखाने का काम किया, चाहे वो अस्पताल से लेकर ब्लॉक से लेकर हर एक जगह मैं दिखाता हूँ। लेकिन वहाँ के जो आपके वर्तमान विधायक निरंजन कुमार मेहता जी, मैं बाय नेम कह रहा हूँ,
उनका कहना है कि अरे उन लोग का क्या है, बिकने वाला है, आरजेडी का ये सब सपोर्टर है। आपसे एक और निवेदन करना चाहता हूँ। आदरणीय जो विधायक हम लोग के हैं, ग्वालपारा प्रखंड सामुदायिक विकास खंड बिहारीगंज विधानसभा के अंतर्गत आते हैं। एक बार घूर के देख लीजिए, ग्वालपारा प्रखंड में 10 साल से हम लोग के प्रखंड के जनता उनको विधायक चुने हैं। कारण है जो वोट दिया नहीं भी दिया सबके विधायक हैं। तो देख लीजिए, कहीं पेयजल या शौचालय कुछ भी, मार्केट एक बार घूर के देख लीजिए, कहीं कुछ नहीं है। कहीं सबसे बड़ा फेलियर योजना आपको हम बता दें, हर वीडियो में कहते हैं कि जल नल योजना को लेकर कहीं आप घूम के देख लीजिए, कहीं भी सही काम नहीं चल रहा है, ना उसका सही चल रहा है। एक भी फैसला नहीं चल इस पे क्या कुछ कहना चाहते हैं आप लोग, बताइए। तो निकम्मा सरकार है। जी, कहीं पानी है कोई पानी नहीं मिलता, तो ज्यादा उस पे एक नल पे 25-30 हजार रुपया कर लिया। 7 निश्चय योजना के तहत जो भी लागू किया, आम जनता को पहुंचाया खबर और लिस्ट जारी किया, धरातल पर कहीं कुछ नहीं हो रहा है। पैसा जो है सबको मिल रहा है, लेकिन धरातल क्या लग रहा है कि आपकी सरकार जो आएगी, आप आरजेडी के देखते हैं, नया प्रचारक है साहिल सौरभ जी हैं, अभी साहिल सौरभ बिहारीगंज विधानसभा से कर रहे हैं। हम इसके लिए आपसे क्षमा चाहते हैं कि पार्टी जिनको भी टिकट देगी, नहीं वो नहीं, एक बता रहे हैं, उनका कहना है कि मेरी सरकार जब आएगी तो हम करप्शन को रोक देंगे। इस पे लग रहा है कि करप्शन रुकेगी सर। ब्लॉक में आई हुई इंदिरा आवास योजना को लेकर सबसे 2-2 हजार रुपया लिया जाता है, खुलेआम लिया जाता है। इस पे आपकी सरकार रोक पाएगी? जिनकी बात की है, ऊपर सरकार का बात कर रही है। सरकार, हम लोग के नेता जो जिसको टिकट देंगे तब जाके सरकार बनेगी। हम लोग चुन के भेजेंगे, चुन के अगर भेजेंगे, आप लोगों ने देखा 17 महीना में दवाई कराई, सिंचाई, पढ़ाई लिखाई सब कुछ का सरकार मिला पूरे जनता को। विधायक मानिए जिसको भी यहाँ टिकट देगी बिहारीगंज विधानसभा से, हम लोग उसको जिता के भेजने का काम करेंगे। और हम लोग की जो सरकार बनेगी तो हम लोग को पूर्ण विश्वास है आदरणीय तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में कि वो युवाओं, बुजुर्ग, महिला सभी के लिए, सभी वर्ग वंचित के लिए जो है आवाज बुलंद करके नेक काम करके उन्होंने बिहार की धरती पे दिखाएगा और 17 महीना में दिखा भी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों से एक बात हम पूछना चाहेंगे, क्या बिहारीगंज विधानसभा की और परिवर्तन देखने को मिलेगा? क्या परिवर्तन मिलेगा? हम लोगों को मिलेगा। हम लोगों को विश्वास है, हम लोगों को पूर्ण विश्वास है। युवा नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी है, ठीक है, और युवा में जोश इतना खरोश है। उन्होंने कहा है अगर 20 साल में जेडीयू के हाथ में मुझे सिर्फ 20 महीने मुझे दे दो, मैं दिखा दूंगा बिहार को किस स्थिति, क्या चरम सीमा पे कैसा पहुंचाने का काम करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कर्तव्य 24 जी। जेडीयू की जो गठबंधन सरकार है भाजपा की, ये इतना डर गए हैं तेजस्वी यादव से, जो अनाप शनाप बकना शुरू कर दिए। गरीब गुरबों को, किसान मजदूर को ये मतदान से वंचित करने के षड्यंत्र रचे हुए हैं, ताकि वो मतदान में भाग नहीं ले सके, हमारी सरकार बन जाए फिर से। तो भैया आप तो 20 साल से गद्दी पकड़े हुए हैं, तो आप काहे डरे हुए हैं? आप जब अच्छा काम किए तो आपको लोग फिर से सरकार में लाएगी। और बिहार की जो स्थिति है, 20 पुला गिर गया। आप पुला बनाते हैं एक तरफ, दूसरी तरफ पुला गिर रहा है, एक तरफ रोड बनाते हैं, दूसरी तरफ रोड टूट रहा है। पूरे बिहार में जहाँ जाइए, अभी जहाँ मौजूद है यहाँ का भी रोड का स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। सही बात है कि यहाँ भी हम दिखाने का प्रयास करेंगे, कैमरामैन से निवेदन करेंगे, थोड़ा सा दिखाइए। जहाँ गाड़ी लगी हुई है वहाँ की स्थिति देखिए। हम कहीं और दूर का बात नहीं करेंगे, ग्राउंड पे ही बात करेंगे, प्रयास करेंगे। रोड देखिए किस प्रकार से टूटा हुआ है, इसका भी सही से मरम्मत नहीं किया गया है, नहीं बना हुआ है। दिक्कत हो रहा है जाने में भी, बताइए आप। ये होता है ना, क्या कुछ कहिएगा, बताइए। विकास होना चाहिए कि होना चाहिए? इस पे विकास होना चाहिए ना। चलिए, बहुत बहुत जी जी। चलिए, और भी लोगों से हम बात करने का प्रयास करेंगे। यहाँ के लोगों का देखिए किस प्रकार से ये रोड का स्थिति बना हुआ है, ये आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। देखिए किस प्रकार से बना हुआ है, पूरा कचरा कचरा, ना कहीं नाला दिख रहा है ना कुछ बना हुआ है। एक भी लेटरिन बना नहीं हुआ है चौक पे सर। सबको, महिला से लेके जेंट्स तक को दिक्कत हो रहा है। सार्वजनिक शौचालय होना चाहिए यहाँ पे। जी बिल्कुल सही बात है। यहाँ जितना भी सफर आता है लोग, सबको ये दिक्कत होता है। क्या कुछ सरकार से क्या निवेदन करना चाहिए? सरकार से निवेदन यही सर कि हम लोग को मार्केट में शौचालय होना चाहिए, गरीब को होना चाहिए, लेडीज भी को दिक्कत होता है सर। कहीं भी नहीं मार्केट के अंदर, कहीं साफ सुथरा भी नहीं होता, सब कुछ कचरे रहता है, नहीं पानी की व्यवस्था, नहीं हर चीज का सफाई की व्यवस्था नहीं सर। बहुत बहुत धन्यवाद। कर्तव्य 24 लाइव में जुड़ने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करें ताकि सारी बातें जनता तक पहुंच सके। और जो भी यहाँ के जो विरोधी दल है, आरजेडी के भी समर्थक है और जदयू क्या बोलते हैं इसको, कांग्रेस के हैं, इन सभी का अपना बात रखे हैं और चक्का जाम पूर्णतः करने का प्रयास किया। और काफी ज्यादा युवाओं में जोश देखने को मिल रहा है। एक बार पुनः हम आपको दिखाने का प्रयास करें किस प्रकार से देखिए रोड को जाम कर दिया गया है।
डायल 112 की टीम भी यहाँ पहुंची हुई है जाम वगैरह के कंट्रोल करने के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद कर्तव्य 24 लाइव में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।